हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। मैं हूं शिवम वर्मा और मेरे साथ इस समय मौजूद है डीएनए के एडिटर तनवीर आज़म। आज हम हरियाणा में होने वाले चुनावों पर चर्चा करेंगे और हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन हरियाणा के चुनावों में उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनका इसमें क्या राजनीति है और उनका यहाँ पर क्या लाभ हो सकता है और वो इस चुनावी मैदान को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकती हैं। सर, 4 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की इस बार हरियाणा में इलेक्शन लड़ने की उनकी खबरें भी हैं और कुछ तो गठबंधन में आ चुके हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी। आरएलडी की खबरें हैं कि वो बीजेपी के साथ लड़ सकती है, अभी तक कुछ इतना कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उनकी भी न्यूज़ है। सर, सबसे पहले तो मैं जो एक कंफर्म आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है, जो दुष्यंत चौटाला जो फॉर्मर डिप्टी सीएम थे हरियाणा के, इस गठबंधन को लेकर आपका क्या विचार है? क्योंकि जेजेपी इतनी बड़ी पार्टी नहीं कि वो अपने दम पर चुनाव जीत ले। पिछली बार के चुनाव में भी उन्होंने इतनी सीट्स नहीं लाई थी, वो बीजेपी के साथ गठबंधन थी। तो क्या आज़ाद समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन में वो कुछ बड़ा कर सकती हैं इस बार हरियाणा में? देखिए, हरियाणा के जो इलेक्शन है इसमें हरियाणा में ट्रेडिशनली हमने देखा है कि 2 ही मेन पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी। फिर बाद में आईएनएलडी आई, फिर वो आईएनएलडी का बंटवारा हुआ। इन लोग वो पहले इन लोग थी, फिर उसमें से आईएनएलडी एक निकली और एक जेजेपी, जो एक अजय चौटाला की और एक अभय चौटाला की। तो ये जो जेजेपी जिसको अब दुष्यंत चौटाला लीड करते हैं, पिछले बार के चुनाव में इन्होंने 10 सीटें जीती थी और ये किंग मेकर की भूमिका में थे। फिर इन्होंने बीजेपी के साथ टाई अप किया, सरकार में रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। लोकसभा के जो इलेक्शन हुआ इस साल, उससे कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले इनका सीट को लेके इनकी बात नहीं बनी, तो ये अलग हो गए। इन्होंने चुनाव अकेले लड़ा जेजेपी ने और प्रदर्शन काफ़ी मतलब निराशाजनक ही कहूँगा मैं, कि दे फेल टू मेक एनी नॉइज, एनी इम्पैक्ट। और कांग्रेस बहुत अच्छा कह रही है चुनाव में, उसने 5 सीटें जीती। पिछले बार वो 10 की 10 हार गए थे, इस बार 5 जीत गए। अब ये जो जेजेपी का जो मेन सपोर्ट बेस है वो जाट है। जाट जो हैं वो बीजेपी से भी नाराज़ चल रहे हैं और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से भी, क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। दुष्यंत को मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है था, इसलिए उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया लोकसभा से पहले। लेकिन अब मेरे ख्याल से तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि जनता को ये समझ में आ गया था कि मतलब उन्होंने अपना तो 4-4.5 साल अपने वो पावर में रहे, और अब क्योंकि जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट था पूरा जो चला, उसमें जो नाराज़गी थी किसानों की और जाटों की, ये उस वक्त भी दुष्यंत बीजेपी के साथ ही थे। तो वो जो जाट की नाराज़गी है वो बीजेपी के साथ साथ उसने दुष्यंत को भी नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद जो अग्निवीर की जो पूरी योजना है, हरियाणा में काफ़ी उसको लेके लोगों में गुस्सा है, क्योंकि हरियाणा से काफ़ी आते हैं हमारे आर्मी में, हमेशा से आते रहे हैं। तो वो अग्निवीर को लेके फिर उस वक्त भी दुष्यंत, वो भी मतलब ये सारा पाइलअप होकर दुष्यंत चौटाला के जेजेपी के खिलाफ भी ये बात गई, बीजेपी के खिलाफ भी गई। अब इस बार जब अभी विधानसभा के चुनाव है, तो दुष्यंत के साथ उन्होंने आज़ाद समाजवादी के साथ ये किया है, समाज पार्टी के साथ। उसमें 70 सीटें पे जेजेपी लड़ेगी और 20 पे वो लड़ेंगे। उनके वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, वो हैं मतलब मेन, वो अभी लोकसभा का इलेक्शन जीते हैं नगीना से, यूपी के। अब आपका जो सवाल है कि ये यूपी की जो पार्टीज़ हैं ये क्यों हरियाणा में इतना, जैसे समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही है कि हम लड़ेंगे, वो कांग्रेस से बात कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ यूपी में अलायंस में है, तो वो हरियाणा में भी कांग्रेस से बात कर रही है कि भाई कुछ सीटें हमें मिलनी चाहिए। उनका ये कहना है कि जो ऐसी सीटें जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं और जहाँ पे यादव पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, उनको वो सीटें हमें मिल जाए। कांग्रेस, जहाँ तक हमारे पास खबर है, कांग्रेस एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो सारी सीटें अकेले लड़ेगी, और इसी वजह से कांग्रेस और आप का भी गठबंधन नहीं हो पाया। अगर आप ध्यान रखें तो कांग्रेस और आप दोनों मिलकर लोकसभा लड़े थे, लेकिन इस बार वो अलग हो गए, क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में हरियाणा में नहीं है, कम से कम, क्योंकि उनको लगता है कि दे इन अ वेरी गुड पोजीशन टू विन 50-55 सीट्स एंड फॉर्म गवर्नमेंट ऑन देयर ओन। दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनको ये लगता है कि भाई काशीराम के जैसे पहले जो वो थी वो मायावती थी, मायावती अब कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, बहुजन समाज पार्टी अब कमज़ोर हो गई है। यूपी में भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई वो लोकसभा में 0 ला रही हैं, विधानसभा में भी, पिछले विधानसभा में भी उनका बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, कई सालों से प्रदर्शन बिल्कुल नीचे ही जा रहा है, काफ़ी नीचे जा रहा है। तो अब आज़ाद को लगता है कि वो काशीराम की जो विरासत है वो फिल करना वो दलितों के नए चेहरे बन के उभरना चाह रहे हैं, यंग हैं, 36 साल के हैं केवल। तो मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला के साथ हाथ मिलाने से दोनों का फ़ायदा है। दुष्यंत को ये फ़ायदा होगा कि शायद दलित वोट जो है वो शायद आज़ाद के पीछे लामबंद होकर उनको मिल जाए। आज़ाद का ये फ़ायदा है कि
सीटें तो नहीं जीत पाएंगे। अगर आप हमें दर्शकों को थोड़ा बता सकें कि हरियाणा का जो डेमोग्राफी है वो किस तरीके से जाट दलित हाँ, हरियाणा में तकरीबन 21% दलित हैं और कुछ सीटों पे तो वो 30-35% से ऊपर हो जाते हैं और वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं। तो ये आज़ाद की ये कोशिश है कि वो उनका जो वोट है, जो ऐसे दलित जो बीएसपी से भी जिनका मन भर गया है, जो नहीं चाहते वो इनकी तरफ आ जाए। आज़ाद कोई सीट जीते ना जीते, लेकिन उनकी नई पार्टी है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर वो 5,000, 10,000, 15,000 वोट भी लाते हैं तो वो उनकी पार्टी में ऐड होगा, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ कई बार लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जैसे कोई अभी मुझसे कुछ दिन पहले पूछ रहा था कि नेशनल वो जो एनसीपी है, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो उनकी शरद पवार की, वो जम्मू कश्मीर में क्यों चुनाव लड़ती है। तो वो इसलिए लड़ते हैं चुनाव क्योंकि आप अगर एक नेशनल पार्टी बनना है तो आपको ये बताना पड़ता है कि भाई हमें इतने लोगों ने वोट दिया है। फिर इलेक्शन कमीशन उस आधार पे वोट के कितने वोट आप ला रहे हो पूरे हिंदुस्तान में, उस आधार पे आपको एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। नेशनल पार्टी के दर्जे के साथ आपके चुनाव चिन्ह का वो फिक्स होता है, आपको दिल्ली में दफ्तर मिलती है, बहुत सारे पार्क्स उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये आज़ाद की एक बहुत अच्छी मूव है एंड आई वुड लाइक टू रियली ऑब्जर्व दिस कि इसके बाद आज़ाद क्या हरियाणा में भी कुछ कर पाते हैं, क्योंकि जब वो उत्तर प्रदेश में अभी लड़े तो नगीना में टफ फाइट थी, हालांकि वो जीत गए। दूसरी तरफ मायावती ने INLD के साथ गठबंधन किया है। आपको लगता है मायावती और आज़ाद अलग अलग लड़ रहे हैं जो, तो क्या दलित वोट यहाँ पर डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल बटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो बाकी है कि लेगेसी की फाइट है। मायावती तो ऑफ कोर्स वो अभी तो लड़ेंगे, और अगर वो थोड़ा और बैकफुट पे जाएं तो अपने जो भतीजे हैं आकाश आनंद उसको देंगी। तो ये है ये। और सपा की भी यही बात है कि भाई, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे इलाके उत्तर प्रदेश में लगते हैं, तो वो है कि भाई बगल का स्टेट है तो क्यों ना हम अपनी किस्मत यहाँ भी आजमा के देखें। 2-4 सीट हाथ लग जाएगी तो कोई बुराई नहीं। देखिए, सपा मध्य प्रदेश में भी लड़ती है, वहाँ भी कभी कभी जीत जाती है। महाराष्ट्र में भी उनकी एक सीट रहती है, वो अबू आज़मी वाली। तो वो तो है कि आप यू नीड टू कीप ऑन टेस्टिंग द वाटर्स, और इस वजह से ही मुझे लगता है कि यूपी की जो ये पार्टीज़ हैं, लेकिन ये कितना वहाँ का लैंडस्केप, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, कितना बदल पाएंगी, कितना डेंट लगा पाएंगी बीजेपी को या कांग्रेस को, ये देखना होगा। एक आखिरी सवाल और है। आपने जैसे कहा कि हरियाणा के काफ़ी जो इलाके हैं वो यूपी से मिलते हैं वहाँ पर, तो RLD एक पार्टी है जो वेस्टर्न यूपी में काफ़ी एक्टिव है वहाँ पर, और बीजेपी के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन में थी, और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि हो सकता है वो बीजेपी के साथ इस बार गठबंधन में जाए। आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से बीजेपी अगर उनको अपने साथ लाती है तो बीजेपी के लिए फ़ायदा ही होगा। RLD उनकी जयंत चौधरी हैं, अजीत सिंह चरण सिंह के होते हैं, ये जयंत चौधरी जाट की पार्टी है, जाटों की ही पार्टी है। बीजेपी ऑलरेडी वहाँ जाटों का गुस्सा झेल रही है, उसकी वजह से नुकसान उठा रही है। तो अगर उनको साथ लाती है तो शायद हो सकता है कि कुछ जो जाट का वर्ग है शायद वो थोड़ा उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा बीजेपी को फ़ायदा हो जाए। जयंत के लिए ये फ़ायदा है कि भाई 2-4 सीटें अगर उनको मिल जाती हैं और बीजेपी के पिगी बैंक करके अगर वो 2-4 सीटें हरियाणा में ला सकते हैं, ले आएंगे, तो हरियाणा में भी उनकी पार्टी को एक स्टैंड फुट होल्ड मिल जाएगा। और लेके सेट की उनकी पार्टी भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उनको भी लगेगा कि भाई हम 2 स्टेट में हैं। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ये गठबंधन होगा। कितनी सीटों पे RLD लड़ेगी ये देखना होगा। बिल्कुल। तो आने वाले चुनावों में हरियाणा में क्या होने वाला है, ये जो 4 पार्टियां उत्तर प्रदेश की, ये कितनी बड़ी छाप छोड़ती हैं इन चुनावों में, वो आपको कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमें देखते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।